और तसव्वुरात, डोमिनियन। सो हमारा जो टॉपिक है वो है गलबा, डोमिनियन। इसके अंडर जो है मैं जिस चीज को खुदा के हुजूर हम सब उससे सीखेंगे, थॉट्स एंड इमेजिनेशंस, जो हमारे ख्यालात हैं, तसव्वुरात, हम कैसे उनके ऊपर कब्जा, तसल्लुत या उनके ऊपर फतह पा सकते हैं। खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरा क्रंथियों, सेकंड क्रंथियों चैप्टर 10 वर्स 5। अच्छा लगेगा अगर जमात में से कोई पढ़े। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में से सुना है हमने कि हर एक थॉट, हर एक इमेजिनेशन जो हमारे अंदर से क्रिएट होती हैं, हर एक ऊंची चीज जो हमारे अंदर से जन्म लेती है, जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ है, जो खुदा की पहचान के अंगेंस्ट है। खुदा का कलाम कहता है कि वो जब सर उठाती है तो हम उसको ढा देते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ बिलीवर्स के लिए बात हो रही है, ओनली बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स के लिए। ये काम सिर्फ बिलीवर कर सकता है जिसका रिलेशनशिप खुदा के साथ अच्छा है। वो इस चीज के ऊपर काबू पा सकता है, हर ऊंची चीज पर, हर ऊंची ख्याल पर, हर ऐसे थॉट्स के ऊपर जो खुदा के बरखिलाफ है। किसके खिलाफ? ऊंचा बोले। जो खुदा के बरखिलाफ है, जो उसके अंगेंस्ट है, उसके कलाम के बरखिलाफ है। खुदा का कलाम कहता है कि वो कुव्वत पाकर उसको ढा देते हैं बिलीवर्स। आमीन। ये अथॉरिटी है बिलीवर्स के पास। खुदा का कलाम कहता है और हर एक ख्याल को कैद करके, जरा आखिरी जरा दोबारा पढ़िएगा। इसलिए हम कल्पनाओं का और ख्यालात का, जी, हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के जो खुदा की पहचान के विरोध में उठती है, जो विरोध में उठती है, उसके बरखिलाफ उठती है, खंडन करते हैं, उसको ढा देते हैं। हालेलुया जी। अगली, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का, ये देखिए जरा गौर कीजिएगा, हर एक भावना को कैद करके, हिंदी का क्या लफ्ज है? कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब बोले जय मसीह की। हालेलुया। ये खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि वो लोग जो ईमानदार हैं, जो जिनका रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रांग है, वो हर एक ख्याल को, हर एक थॉट को यीशु मसीह के नाम से वो कैद कर लेते हैं, उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और मसीह के आज्ञाकारी या फरमाबरदार बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा थॉट, ऐसी चीज जो खुदा के बरखिलाफ है, आपके पास इख्तियार है उसको ढा देने का, उसको कैद कर देने का। हालेलुया। पहला तवारीख उसका 29 बाब उसकी 11वीं आयत में खुदा के कलाम में से सुनेंगे। पहला तवारीख 29 बाब उसकी 11वीं आयत। फर्स्ट किंग, यस, 29 वर्स 11। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। ऐ खुदा, असमत और कुदरत और जलाल, गलबा, हशमत तेरे लिए ही है।
हाँ जी आगे। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, इसके अंदर जो कुछ है वह तेरा ही है। वो तेरा है। हालेलुया। जी आगे पढ़िएगा। यहोवा राज्य तेरा है, ये राज्य तेरा है, ये कायनात, ये क्रिएशन जो क्रिएट किया तूने, सब कुछ आसमान और आकाश सब कुछ तेरा है जी। और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हालेलुया। आमीन। तू सबों के ऊपर क्या है? मुख्य और महान। मुख्य और महान, सबों पर मुमताज, सुपीरियर। हालेलुया। तू है, ये खुदा का बंदा यूं फरमाता है, तू मुमताज है, साहिबे इख्तियार है, तेरे पास अथॉरिटी है कि तू इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ग्लोरिया बेटा इसको आप इसको छोड़कर आ जाएं फैमिली रूम में, ताकि आप इसको सुन सके। जैज़रियल के पास छोड़ें। कहता है कि यह हमारे बाप दादा के खुदा दाऊद कहता है, इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुरात में ये बात सदा जमाए रख। दाऊद कहता है, दुआ कर रहा है। इसी बात ये 18वीं आयत में कि तसव्वुरात में ये बात सदा जमाए रख। 18वीं आयत। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। ये दुआ कर रहा है, खुदा का बंदा दुआ कर रहा है। वो कहता है कि सदा ये तेरे ख्यालों में रहें और ये तेरे तसव्वुरात में रहें, तेरे थॉट्स में रहें। तो तसव्वुरात जो इमेजिनेशंस हैं, इंसान जो रूह बदन जान पर मुश्तमिल है, जो इन चीज़ों के द्वारा है, वो खुदा का कलाम कहता है कि हर लम्हा मुस्बत ख्याल होने चाहिए। लेकिन वो लोग जिनका रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर लम्हा वो मनफी ख्यालात और तसव्वुरात की जद में रहते हैं। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि इनको काबू कैसे करना है, कैसे हम इनको काबू कर सकते हैं। कंट्रोल करना जरूरी है ताकि मसीह की पहचान में ईमानदार कायम रहे। हालेलुया। ईमानदार बिलीवर जो है वो कायम रहे। बहुत सारे बिलीवर्स कायम नहीं रह पाते, गिर जाते हैं, जल्दी से गिर जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि कैसे हमने स्ट्रांगली कायम रहना है, कैसे हम मजबूत रह सकते हैं। मैं जैज़रियल को कल टीच कर रहा था कि लाइफ के अंदर हर दिन, हर लम्हा, हर एक दिन जो है वो चैलेंजेस के साथ भरा हुआ है। चैलेंजेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और उसमें से हमें निकलना है, उनको फेस करना है। नहीं फेस करेंगे तो जीरो पर आके खड़े हो जाएंगे। आई टोल्ड यू दैट, राइट। अगर उनके सामने हम नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन अंदर शक्ति होनी चाहिए। हालेलुया। अंदर पाक रूह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट होना चाहिए, फिर आप उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। खुदा का कलाम ये फरमाता है कि अगर तू इन पर कंट्रोल करना चाहता है ताकि मसीह की पहचान में कायम रह सके, तो ख्यालात को कैद करे, तसव्वुरात को, इमेजिनेशन को, उनको कंट्रोल करके रखे। उनको कंट्रोल करना सीखना है। जल्दी से फिसल जाते हैं, जल्दी से गुनाह में गिर जाते हैं, लम्हा लगता है। इधर से दुआ में हम चर्च में वर्शिप करिए, हालेलुया हालेलुया नारे लगने, अंदर पाक में पड़े पए हैं, बाहर जाने नाल कोई ऐसी आजमाइश आ जाती, जल्दी नहीं फिसल जाते। कोई भी चीज आ जाती, फॉर एग्जाम्पल क्या है भी वो महंगी सी गाड़ी जो है, सबसे रोल्स रॉयस, क्या कहते हैं, रोल्स रॉयस, वो देख की जल्दी से ओके हम ये ले गए, फिसल गए, उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े। मैंने टाइटस भाई को कहा कि ही इज लुकिंग फॉर समथिंग, राइट। मैंने कहा पहली बात
अपने खुदा को सामने रख, वर्शिप से भी जाएगा। ऐसा काम, ऐसे थॉट्स पैदा करो अपने अंदर जिससे आपका रिलेशन खुदा के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। ये मटीरियलिस्टिक जो है, ये इसका जो एंड है वो खाक है। खुदा का कलाम कहता है कि ईंट पर ईंट नहीं रहेगी, सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खुदा का बेटा यीशु और उसका कलाम हमेशा कायम रहेगा। हालेलुया। उसके लोग भी कायम रहेंगे। ऐसे थॉट्स को अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपना आप खुदा के सामने पेश करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं चर्च से मसीह के साथ लबरेज होते हैं। हो सकता है फीमेल्स भी ऐसे हो सकते हैं। हैंडसम गाय देखा, उसको देखा, हाँ हाँ वाह 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 कितना खूबसूरत है। कोई लड़की देख के खूबसूरत देख के किड्डी सोनी, तो जो तेरी बीवी खुदा ने देती वो सोनी नहीं। और जो चीजें आपके ख्यालात को खुदा से दूर करती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल हमने कैसे करना है? उनके ऊपर कंट्रोल खुदा का कलाम हमें दिलाएगा। रिलेशनशिप खुदा के साथ बड़े दिन नहीं, संडे में संडे नहीं, एवरी सिंगल डे बिलीवर के लिए घर से बाहर निकलते गुनाह बाहर बैठा है। घर से बाहर निकलते हैं, आजमाइशें बाहर बैठी हैं। इन पर कंट्रोल कैसे करना है ये सीखना है। हालेलुया। खुदा का कलाम आपको जोर बख्शता है। खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि ख्यालात को कैद करके मसीह के ताबे करना सीखें। हालेलुया। कैसे करना है इनको? खुदा के ताबे हमने कैसे करना है? रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, बिलीव के साथ ईमानदार जब बन जाते हैं तो आप इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमें वर्शिप के साथ साथ जब हम संडे को चर्च आते हैं, आपका एक नया दिन एक्साइटमेंट में हो। हालेलुया। वी वर्शिप यू द लॉर्ड। मैं ये नहीं कि आज तक अभी ऐसा कर रही, मैं बड़े सालों से 2007 से मेरे को देख रही हूँ हस्बैंड वाइफ बच्चे ऐसा तैयार होते हैं खुदा के लिए, और ये खुदा के लिए होते हैं। इनकी आपस में इतनी हार्मोनी है कि खुदा के लिए एक्साइटमेंट होती है। वी आर गोइंग टू वर्शिप द लॉर्ड। प्रेज गॉड। मेरे बहन बहुत सारे बहन भाई सबको जानता हूँ, हमारा छोटा सा ग्रुप है, सारे ही ऐसे हैं। वी वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा की जय करें, खुदा की प्रशंसा करते हैं। हर एक दिन एक्साइटमेंट में होना चाहिए। इससे आपके रिलेशनशिप का पता चलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं। नेक्स्ट संडे सैटरडे शाम 7 बजे अगेन जो रिवाइवल मीटिंग है, बेदारी की जो शॉप है, प्रेज एंड वर्शिप, वो नेक्स्ट सैटरडे है। तो खुदा से कहें कि मुझे जाने दें, सारे कामों को, सारी चीज़ों को, सारे थॉट्स को यीशु के नाम से कंट्रोल करें, और उस दिन हम यहाँ पर अपने प्रभु यीशु की पूजा करेंगे। कमिंग सैटरडे शाम 7 बजे 6:40 पे हम शुरू कर देंगे। खुदा का कलाम ये फरमाता है कि इंसान के तस्वर, इमेजिनेशंस हैं, उसके जो थॉट्स हैं, ख्याल जो हैं, वो लड़कपन से बुरे हैं। वो जब लड़का बना या लड़की बनी, वो उसी वक्त शुरू हो गए बुरे ख्यालात। मगर ईमानदार कैद कर सकता है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं। हालेलुया। बिलीवर कंट्रोल कर सकता है और उनको कैद करके मसीह के ताबे कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो ताबे करके उनको गर्क कर सकता है, ढा सकता है। दूसरे शख्स के पास पावर नहीं है। वो गुनाह में ही रहेगा, वो गुनाह में बसता जाएगा, चलता जाएगा।
खुदा के कलाम में से मैंने सुबह देखा कि खुदा और उसका बेटा और पाक रूह इंसान के ख्यालात और तसव्वुरात से वाकिफ है। आमीन। वो जानता है, वो जानता है। दाऊद कहता है कि तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं पताल में चला जाऊं तो तू वहां पर भी मौजूद है, मैं समुद्र की इंतहा में चला जाऊं तो तू वहां पर है। हालेलुया। मैं आसमानों पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर मुझे जान लेता है। इसलिए कि वो खुदा है, इसलिए कि वो रूहे हक है, इसलिए कि वो हमारा बाप है, वो हमारी नस नस से वाकिफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी शख्स ये छोड़ दे इस बात को कि वो गुनाह करेगा। आप अपने हस्बैंड से छुपा सकती हैं, आप अपनी वाइफ से छुपा सकते हैं, आप अपने बाप से छुपा सकते हैं, आप अपनी मां से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से कैसे छुपाएंगे? वो कहता है कि मैं जमीन की इंतहा में चला जाऊं, तू वहां पर मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गुनाहों को बंद करने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से हालेलुया। उनको चीरना शुरू करें, उनको ढाना शुरू करें। ऐसे ख्याल, ऐसे थॉट्स अपने बच्चों को अभी से तालीम दे। ये ना कहें वो ढा लेंगे थोड़ा, गलत थॉट। 3 साल की जब उसको जुबान लगी ना, जब मांगना शुरू करना ये चाहिए वो चाहिए, शुरू कर दो, उसका सिखाना शुरू कर दो, उसको ईमानदार बनाना शुरू कर दो। ऐसी चीजें कुछ लोग थॉट करके सोते हैं कि मैं आज ख्वाब में इसको देखना चाहता हूं, मैं आज ख्वाब में सेक्स करना चाहता हूं। ऐसे ड्रीम्स वो देखना चाहते हैं क्योंकि थॉट ऐसा नहीं सोते। ऐसी चीजें, अनगॉडलीनेस, फॉल्स टीचिंग्स लोग पसंद करते हैं जो उनके ख्यालात के मुताबिक हो। अभी शराब पीने वाला जो है वो ढूंढेगा कोई यार, कोई पादरी ऐसा हो जो कहे यार शराब पी लो कोई गल नहीं, ओ इट्स ओके, वो ऐसा टीच करे। राइट। अब ये अगला थॉट देखिए, डीमन पावर्स, ब्लैक मैजिक। लोग ऐसे ख्यालात, ऐसी बातें जो ब्लैक मैजिक से अगले बंदे को कंट्रोल करती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि यहां से, कनाडा से, आजकल वो टीवी पर न्यूज भी आते, बड़े बड़े खबीस देखे मैंने, वो वहां पर बैठे बैठे कह रहे लाओ हमें तस्वीर भेजो और ये हमारी फील्ड है, वहां पर बैठे हम ब्लैक मैजिक करेंगे, हम तेरे इस दुश्मन को खत्म कर देंगे या उसका बिजनेस का बेड़ा गर्क कर देंगे, उनकी मैरिज लाइफ तोड़ देंगे। ब्लैक मैजिक से करते हैं लोग ऐसे थॉट्स। ऐसे लोग मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग वो वायलेंस को पसंद करते हैं। ऐसी एंटरटेनमेंट्स लोग पसंद करते हैं जिसके अंदर बेहयाई होती है, जो खुदा के बरखिलाफ है। ये सरासर एंगेंस्ट है खुदा के, ये सारी चीजें। राइट। जब ये सारी चीजें आना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स कि वो शख्स महफूज नहीं, ही इज नॉट सेफ। वो अंडर डार्कनेस, अंडर सिन, वो खुदा से दूर है, उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं। बहुत सारे लोग कलाम पादी बोलन जाना ऊंची कलाम सुना रहा था, वो तो बाकी लोग जो बीच में चंद ऐसी शख्सियत होती हैं, ऐसे लोग होते हैं, वो पहुंचे दिन पीछे होर सरूर लै लेंगे शांति। जे गलती नाल पादी साहब पूछ रहे हैं कि हाँ जी की मैसेज थी, तो कोई पता नहीं की सी मैसेज।
ये भी गुनाह है। आप खुदा के हजूर बैठकर, खुदा का कलाम कहता है कि मुझे तेरी दुआओं से नफरत है, मुझे ऐसी प्रस्तुत से ऐसी बातों से नफरत है जो गुनाह की हालत में की जाती है। सो ऐसी बातें, सारी चीजें मैं बता रहा हूं, एथिक्स और रिलीजन्स, इंटरफेथ और ऐसी चीजें, नार्सिज्म, रॉन्ग फॉल्स टीचिंग्स जो हैं, ये सारी चीजें, ऐसे थॉट आपको खुदा से दूर कर सकते हैं। लेकिन आपने कैसे कैद करना है इसको, ये जरा रिमाइंडर दे दीजिएगा। वो पहला जो हवाला हमने पढ़ा था क्या था? 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 5वीं आयत। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, यस, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध उठती है, जो उसके विरोध उठती है, जो उसके बरखलाफ उठती है, जी मेरे भाई, खंडन करते हैं, उसको तबाह करते हैं, उसको ढाते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये रिमाइंडर के लिए मैं